नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और अंतिम में जाकर के आपके कुंडली के विशेषपूर्ण जानकारी रखते हुए पंचांग और उपदेश जीवन का आपको बतलाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली थोड़ी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करने की आदत को बतलाता है। यहाँ पर ऐसा होता इसलिए है क्योंकि शॉर्ट फिंगर हमेशा तीव्र गति से काम करने की आदत देता है। इसलिए आप जैसे जातकों में किसी भी तरह का विचार आता है या भावनाएं निर्मित होती है या किसी भी तरह का कार्य करने की चेष्टा बल निर्मित होती है तो उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है और यहीं पर आपका बेस जो नेचर है या कैरेक्टर है वो डेवलप कर रहा है। क्योंकि इस तरह के शॉर्ट फिंगर में किसी भी चीज को पाने की लालसा या चाहत बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। जैसे एक्साइटमेंट का लेवल किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा हाई होता है इंस्टेंट, वैसे ही वो डिक्लाइन भी हो जाता है कुछ समय के बाद। इसीलिए इस स्थिति में इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। फेर बदल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, हॉबी, पैशन, करियर में देखने को मिल जाता है, क्योंकि पसंद नापसंद यहाँ पर बार बार बदल रही है, खासकर एक्साइटमेंट लेवल पे। क्योंकि इस तरह के फिंगर में सभी तरह की क्वालिटीज काफी अच्छी यहाँ देखने को मिल जाती है, जैसे लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटी या समूह का नेतृत्व कर पाना, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। कोई भी जोखिम उठाने से, नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं, हिम्मत हौसला अच्छा रहता है। लेकिन सबसे खराब बात होती है धैर्य की कमी की। इसीलिए इस तौर तरीके के कॉम्बिनेशन में हमेशा बहुत ज्यादा खर्च देखने को मिलता है, आधे अधूरे काम देखने को मिलते हैं, बहुत जल्दी मन के अंदर विचलन और बेचैनी होने लगती है अगर अपने अनुसार काम ना होने लगे। तो जितना ज्यादा आप अपने अंदर धैर्य की स्थिति को बढ़ाएंगे और खासकर लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर काम करना शुरू करेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़े स्तर की तरक्की आएगी। क्योंकि सभी तरह की यहाँ जो क्वालिटीज है वो बहुत अच्छे से काम कर सकेगी, जिसके कारण आप किसी भी तरह के मार्केट में अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल कर सकते हैं। अपने दम से अपना खुद का व्यवसाय बहुत अच्छे से निर्मित कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में हाई पोस्ट अथॉरिटी और टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में अभी और व्याख्या हम करेंगे। बाकी यहाँ पर आप इसके अलावा भी देख सकते हैं कि कुछ गैप्स मेंटेन हो रहे हैं फिंगर के बीच में, जो इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी डेवलप करना शुरू करता है, जिसमें बहुत ज्यादा दब करके दूसरों के सुन के या उनके अनुसार काम करना पसंद नहीं होता है। खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स और डिसिप्लिन पे चलते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए यह फ्रीडम लवर टाइप का नेचर, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी और इंडिपेंडेंट अप्रोच लाइफ में डेवलप कर देता है। इसी के तहत बहुत ज्यादा खर्च करते हुए देखने को मिलते हैं, पैसों पर नियंत्रण ज्यादा नहीं रखते। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ देख सकेंगे, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट जा रहा है और लिटिल फिंगर हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्टेड भी है। हालांकि आपका मरकरी माउंट डेवलप बहुत अच्छा है, जो बिजनेस लक देता है, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी देता है, लेकिन मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा कमी यहाँ पर लिटिल फिंगर की तरफ से आ रही है। जब भी ये शॉर्ट होता है तो आधे अधूरे ज्ञान पर किए गए काम के द्वारा नुकसान देखने को मिल जाता है और दूसरों के भरोसे चलने पर तो और ज्यादा यहाँ पर हानि देखने को मिलती है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिना सोचे समझे कमिटमेंट लेना देना नहीं चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान पर तो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एक समय पर एक से ज्यादा काम भी नहीं लेना चाहिए, ताकि हर काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी आ सके और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका आईक्यू, इंटेलिजेंसी है, इसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो सके। तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में पैसा तो बहुत अच्छा देगा ही, पैसों का सदुपयोग भी कराएगा और उन सब के द्वारा, आपके निर्णय के द्वारा खुशी या संतुष्टि प्रदान करना शुरू करेगा। क्योंकि जो भी हम जीवन में निर्णय लेते हैं, योजना बनाते हैं, वो सब हमारे बुध ग्रह के अतिरिक्त आता है, क्योंकि यह हमें सबकॉन्शियस माइंड, इंटेलिजेंसी और सभी तरह के इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। और जब भी ये फिंगर शॉर्ट हो जाए तो यानी इन सब की कमी है, प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की कमी है, डीप थिंकिंग की कमी आ रही है। तो जितना ज्यादा यहाँ पर मंत्रा चैंटिंग किया जाता है या फिर लगातार बुक रीडिंग हैबिट मेंटेन किया जाता है या एटलीस्ट एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रखा जाता है, बुध ग्रह अच्छा होना शुरू होता है। फिंगर की लेंथ यहाँ पर नहीं बढ़ेगी, लेकिन एटलीस्ट फिंगर के अलावा जो माउंट है मरकरी का, वो और डेवलप हो सकेगा, जिसके कारण ग्रुप और सर्कल बहुत अच्छे क्रिएट हो सकेंगे और मरकरी लाइन जो आधी अधूरी चल रही है वो मजबूत हो सकेगी, जो अपने दम से एम्पायर क्रिएट करने पर आपको प्रेरित यहाँ करते हुए पाई जाएगी। इसके अलावा थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आप देख सकते हैं कि आपका थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है। इसीलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना बहुत ज्यादा यहाँ पसंद होता है। एक तौर तरीके का जीवन या काम यहाँ ज्यादा पसंद आने वाला नहीं होता। तो जितना ज्यादा आप
सूर्य के तेज के अतिरिक्त आएंगे, यानी किसी भी कार्य में बहुत ज्यादा तप करना शुरू करेंगे, हमेशा दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना शुरू करेंगे, खुद के ऊपर विश्वास रख हमेशा आगे बढ़ेंगे, ना कि किसी के सहारे के बिना। तो ये सूर्य आपको राजा तुल्य जीवन शैली देगा और आपका एक से अधिक जगह पर व्यवसाय, आपका मकान और कारोबार को भी निर्मित यहाँ पर करेगा, जिसके बारे में और हम डिटेल में आपको बतलाएंगे माउंट्स पे। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक धार्मिक रुचि देना शुरू करता है, ओकल्ट साइंस में रुचि देता है और ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति, छल कपट जैसी चीजों से दूरी बनाना शुरू करवा देता है। फिंगर पर सीधी खड़ी रेखा आपको बहुत ज्यादा मैत्री भाव देने वाली है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर तरह के लोगों से डील करना, बात करना जानते हैं, किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, कब क्या निर्णय लेना है, किस परिस्थिति को कैसे संभालना है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो सकारात्मक सोच दे देता है, अच्छी नीयत दे देता है। इसलिए लंबे मधुर अच्छे रिश्ते निभते हुए देखने को मिलते हैं और बहुत सारा लाभ रिश्तों के द्वारा यहाँ पर बन जाता है, चाहे वो फैमिली रिलेशन हो, बाहर से आपके फ्रेंड सर्कल या कलीग्स हो, या फिर इस स्थिति में जब शुक्र के ऊपर भी वरी लाइन बहुत ज्यादा कम हो जाए तो ससुराल पक्ष से भी बहुत अधिक यहाँ पर लाभ देखने को मिल जाता है। और यह कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो पॉजिटिव ऑरा एनर्जी को क्रिएट करता है। इसी कारण से ऐसे ही लोग जीवन में खासकर आकर्षित होते हैं जो आपके लिए प्रेरित हो, आपके लिए करने का भाव रखें, आपको अच्छा देने की जिनकी नियत हो। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा सकारात्मक सोच रवैया बढ़ता चला जाता है और जितने बड़े बड़े ग्रुप्स और पीपल से कनेक्शन होते चले जाते हैं, उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता यहाँ पर देखने को मिलता है। फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप होने बाकी है, जिसके कारण से आपको किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए हमेशा किसी न किसी व्यक्ति विशेष के साथ की जरूरत पड़ जाती है। अपने दम से या इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितना पर्याप्त ज्ञान और योग्यता होनी चाहिए वो इस तरह के फिंगर में आने में थोड़ी सी त्रुटि आ गई है और माइंड लाइन की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई है, जो स्किल्ड बेस्ड वर्क के लिए अच्छी मानी जाती है, पर थ्योरेटिकल नॉलेज या डीप नॉलेज यह माइंड लाइन लेना प्रेफर नहीं करती। तो जितना ज्यादा यहाँ पर ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन अटेंटिव माइंडसेट अगर आप रखेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा रहना शुरू करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी ही बातों में लेकिन अपनी जो बुद्धिमत्ता है उसका उपयोग ज्यादा करेंगे, गहन अध्ययन चीजों का करना शुरू करेंगे, रिसर्च टाइप का थोड़ा सा पर्सनैलिटी बिल्ड करते हैं, तो इससे माइंड भी डेवलप होगा, मरकरी भी अच्छा होगा, फिंगर के नोट्स तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा देना शुरू करेंगे, क्योंकि अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, अपने दम से ही आपको सब चीज जो है प्राप्त होने वाला रहेगा, या अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैलेंजर्स और इंटरनल मास की स्ट्रेंथ बिल्कुल ठीक है। स्टेमिना एनर्जी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही अच्छा दे रहा है। शुक्र की एनर्जी भी अच्छी है, तो लॉन्ग लाइफ, हैप्पी, लग्जरियस, कंफर्टेबल लाइफ की तरफ ये लेकर के जा रहा है। संजीवनी का कारक होने के कारण से इन सब तरह का सुख मिलता है, जिसमें कभी भी आयु में जो है कमी नहीं होती, स्वास्थ्य में कोई हानि बहुत बड़ी देखने को नहीं मिलती और सुख सुविधा में बढ़ोतरी होती जाती है। थंब का साइज यहाँ पर नॉर्मल और थोड़ा सा शॉर्ट कंडीशन में है, तो इस स्थिति में किसी भी चीज को पाने की चाहत बहुत ज्यादा तीव्र देखने को मिलती है, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यहाँ पर उत्तेजित किस्म की प्रवृत्ति देता है। उसका तात्पर्य होता है कि किसी भी चीज को पाने की लालसा, चाहत अच्छी या तीव्र होने के कारण से उत्साह, उमंग बहुत होता है। हिम्मत, हौसला भी इस तरह का थंब देता है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे फिंगर पे हमें दिखाई दिया कि पेशेंस की कमी है, वैसे ही इस तरह के थंब में बहुत जल्दी गोल, डिजायर, एम्बिशन डेवलप होते हैं और बहुत जल्दी वो समय, परिस्थिति या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मन के अकॉर्डिंग बदल भी जाते हैं। इसीलिए कोई भी काम सरलता से आपके जीवन में शुरू तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग होना थोड़ा सा इस स्थिति में मुश्किल देखने को मिल जाता है। इसीलिए इस स्थिति में मेडिटेशन करना या भ्रामरी योगा करना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है, क्योंकि ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा डेवलप करना शुरू करता है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में प्लानिंग्स बहुत अच्छे होते हैं, एग्जीक्यूशंस अच्छे होने लगते हैं और उसी कारण से हमें हर विषय में सटीकता प्राप्त होने लगती है। हमारे मन के अनुसार काम बनते हुए देखने को मिलता है। और खासकर जो योग का साइन है, इसका काम ही है लाइफ में मटेरियलिज्म देना और स्पिरिचुअल ग्रोथ देना। इसीलिए बहुत बार तो ये इंट्यूशन देता है, सिक्स्थ सेंस देता है, सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखलाता है। बहुत बार तो देवी देवता भी आकर के गाइडेंस देते हुए पाए जाते हैं, जब क्लियर कट इतना योग का साइन हो जाए। तो जितना ज्यादा इस स्थिति में थोड़ा सा अपने लिए समय निकाला जाए दिन भर में, या आइसोलेशन में जाकर के सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ देखा जाए, अपने भीतर जाया जाए। भीतर जाने के बहुत सारे मार्ग यहाँ पर होते हैं, ध्यान भी होता है, अध्यात्म भी होता है, खुद का कोई क्रियाकलाप भी होता है, पैशन, इंटरेस्ट भी है, जिसमें जीरो थॉट प्रोसेस आ जाए
तो वहां पर ये यवकसन इतना ना अच्छा काम करेगा कि आपको कभी भी जीवन में नुकसान नहीं होने देगा किसी चीज में। इतनी एक्यूरेसी आपके हर तरह के एक्शन डिसीजन प्लानिंग में आने लगेगी कि इमीडिएट रिजल्ट्स मिलने लगेगा, वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी तरह के उल्टा जो लॉजिक्स होते हैं जो सेकंड फेलेंज इंडिकेट करता है, वहां तो सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बहुत ज्यादा अच्छी है। तो यानी इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने लॉजिक को अच्छे से सेटिस्फाइड कर पाते हैं, अपने बात को ठीक ढंग से यहाँ पर रख पाते हैं, और जो भी अंदरूनी आवाज रहती है वो बिल्कुल यहाँ पर सटीक और सही ढंग से काम करने वाली होती है। तो बाहरी दुनिया के इन्फ्लुएंस की, अप्रूवल की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जब सेकंड फेलेंज इतना अच्छा है तो खुद के तर्क पर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक साइन दिखा, ये फिश सिंबल जब होता है और उसी फिश सिंबल से रिलेटेड मरकरी लाइन निकल जाए या स्केल ग्रेड से निकल जाए, तो विरासत में व्यापार, नहीं तो प्रॉपर्टी, नहीं तो जिम्मेदारी डेफिनेटली हैंडओवर होती है, जो कि इस बात को इंडिकेट करती है कि एंसेस्टर ब्लेसिंग है आपके ऊपर में, जिसके कारण से आपको बहुत सारी चीजें हैंडओवर की जाएगी। लेकिन जब ये मरकरी लाइन ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए, जैसे कि यहाँ बीच में ही रुकी हुई है, तो साफ रूप से इस बात को बतलाती है कि आपको दूसरी जिम्मेदारी लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, या दूसरे काम को संभालने की जरूरत नहीं है जो आपको खासकर बाय लीनिएज दिया जा रहा है। आप अपने दम से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपनी विरासत खुद बना सकते हैं। इसीलिए सूर्य पर्वत के नीचे जो है भाग्य रेखा निर्मित हुई है। अपने खुद के दम खम से नाम, ख्याति, सम्मान प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना, सिर्फ यही कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशन है स्ट्रेट लाइंस, ये हर तरह के लाइफ में इवेंट जितने भी होते हैं वहां पर लॉजिक को सेटिस्फाइड करेगा। सेल्फ मेड अगर करियर करना है, जब भी फैमिली प्लानिंग यहाँ पर करके आगे बढ़ना है, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट चाहे वो यहाँ पर या बाहर में करना है, सब चीजों में ये अंततः आपके लॉजिक को सेटिस्फाइड करेगा। इसलिए अपने अंदर की आवाज को सुन के जीवन में आगे बढ़ना आपको कभी भी रिग्रेट होने नहीं देगा। इसी के अतिरिक्त जब फर्स्ट फेलेंज पे भी इस तरह से सीधी खड़ी रेखा आ जाती है, क्योंकि आमतौर पर इधर आड़ी रेखा ज्यादा होती है जो हाइपरटेंशन बतलाती है, बट स्ट्रेट लाइन जब हो जाए तो ये काफी ज्यादा एम्बिशियस टाइप का नेचर क्रिएट करता है, विल पावर को स्ट्रांगली डेवलप कर देता है। भले ये थंब शॉर्ट है या माइंड लाइन शॉर्ट है, उन सब के बावजूद भी सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन इस बात को बतलाती है कि जिस बात पर आपके अंदर अड़िगता आ गई या जिद आ गया, वो काम आप करके ही दम लेंगे। इसीलिए इस स्थिति में हमेशा लॉन्ग टर्म विजन, गोल और बहुत बड़ा सोच या बहुत बड़ा कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित आप जैसे जातकों को होते रहना चाहिए। और इन सब चीजों के लिए हमें चाहिए खासकर आकाश तत्व यानी आइडियाज, थॉट्स, वो सब चीजें आपको खासकर बुक रीडिंग माध्यम से और खालीपन के माध्यम से आ जाने वाली रहेगी। क्योंकि जब भी इस तरह से सीधी रेखा फर्स्ट फेलेंज पर आती है तो ये सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व करती है और बड़ा एम्पायर क्रिएट करने के लिए प्रेरित करती है, जिनका मल्टीनेशन वर्क होता है या एटलीस्ट मल्टी स्टेट वर्क देखने को मिलता है। तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन फर्स्ट फेलेंज पर होती है। इसी के अतिरिक्त यहाँ पर आप क्लियर कट लूप बनता हुआ भी देखेंगे। ये जब लूप इस तरीके से यहाँ बनता है तो ये इसी बात को बतलाता है कि किसी भी चीज के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है आपको, सब कुछ आपके अंदर है, सब रेमेडी, सब ज्ञान, सभी तरह के तत्व। तो जितना ज्यादा अपने सूक्ष्म जगत को जागृत किया जाता है, सूक्ष्म जगत का तात्पर्य मतलब अपने भीतर जाना, अपने करीब आना, अपने साथ समय बिताना, अपने लिए सोचना विचारना, हर तरह का समाधान मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन डायनेमिक जैसे मेडिटेशन होते हैं या सुदर्शन क्रिया होता है, ये एक प्रोसेस होती है एक्चुअल में, जिसके अतिरिक्त हम सूक्ष्म जगत में जाते हैं। और इन सब क्रिया में जरूर आपको लिप्त होना चाहिए, क्योंकि यह आपको मिरेक्युलस रिजल्ट देने वाला है। इसका सिर्फ रिलेशन आपके थॉट या आइडियाज या मेंटेलिटी से नहीं है, क्योंकि थंब का रिलेशन माइंड से है, इसलिए इन सब चीजों की बात की जा रही है। लेकिन हमारे एक्शन, हमारे थॉट, हमारी नियत, हमारा खासकर कर्म जो है डिजाइन करता है, यही हमारे जीवन को बदलता है। तो जब इस तरह का लूप बन रहा हो तो वो सब तरह के कार्य करने चाहिए जिसमें आपका सूक्ष्म जगत एक्टिवेट हो सके, आपका अंदर का बल जो है मजबूत हो सके, और फिर उसका जो रेसिप्रोकल एनर्जी बाहर से आना शुरू होता है। ये एक तरीके का मैग्नेट होता है कि क्या चीज जीवन में अट्रैक्ट करनी है। इसीलिए यह सभी तरह के गोल्स या पर्पस को लाइफ में फुलफिल करने का लूप होता है, खासकर फर्स्ट फेलेंज पे। तो इस प्रोसेस में जरूर आपको आना चाहिए, तब जो मिरेक्युलस रिजल्ट है वो शब्दों से यहाँ बयान नहीं किया जा सकता, वो अनुभव में आपके आएगा। एकदम स्टेबिलिटी आएगी आपके नेचर में। रेस्टलेसनेस का इशू, अननेसेसरी वरी का इशू, रुकावट, तकलीफ, परेशानी, बेचैनी, आक्रोश, ये सब जितनी भी तत्व हैं
जो जिंदगी के स्तर को नीचे ले जाते, सब यहाँ खत्म होते हुए देखने को मिलेगा सिर्फ एक चीज से। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर स्क्वेरिश है, ये हार्ड वर्किंग नेचर देता है। शारीरिक मानसिक किसी भी तरह का जब पराक्रम से व्यक्ति पीछे नहीं हटते हैं तो प्रॉपर एक स्क्वेरिश पाम डेवलप होता है, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ भी बनाता है। आपके खासकर व्यक्तित्व से, बोलचाल से या फ्रंट लुक से कोई आपको जज नहीं कर सकता कि बैक पावर क्या है ये, क्योंकि स्क्वेरिश पाम हार्ड वर्किंग के द्वारा और खुद के एफर्ट्स के द्वारा इतना ज्यादा रिसोर्सेस क्रिएट करता है लाइफ में जिसकी कोई हद नहीं है। इसीलिए इस तरह के स्क्वेरिश और शॉर्ट फिंगर को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो खासकर यहाँ पर रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए होता है। इतनी ज्यादा ताकत बैक में हो जाए कि फ्रंट से कोई जज ही नहीं कर पाए और एक बार अगर दिखाया जाए तो सब खत्म हो जाए सामने वाले जो हैं। ये प्रॉपर इस तरह की एनर्जी है आपके पाम में। इसीलिए ये ग्रेट लेवल के कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन सब बिल्ड करता है कि हर तरीके का काम अपने बल से जो है बना सकें। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को डाउन टू अर्थ बना देता है, ज्यादा शो ऑफ करने की आदत नहीं देता है और अंततः हमेशा देने का भाव देता है। इसीलिए कोई भी आपके पास रहे तो खाली हाथ नहीं जाने वाला है, और इसीलिए यहाँ पर आपसे जुड़े सभी तरह के लोग कहीं ना कहीं खुश और प्रभावित भी रहने वाले हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में अवगत कराने के पहले, ये जो पाम स्किन टेक्सचर होता है इसको यहाँ पर ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो कि व्यक्ति को समय के साथ साथ सेंसिटिविटी पे कंट्रोल कराता है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और सेल्फ सेंटर्ड बनाना शुरू करता है ताकि खुद का उद्धार हो, फिर जाके सबका उद्धार किया जाए। थ्रिल एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसलिए हमेशा कोई ना कोई नया काम करते रहने की आदत यहाँ देखने को मिलती है, जैसे नए जगह जाना, नए लोगों से मिलना, नया टेस्ट एंजॉय करना। काफी ज्यादा एक्टिव माइंड यहाँ होता है, वर्कोहॉलिक होते हैं, बहुत ज्यादा समय फैमिली के लिए या बच्चों के लिए नहीं निकाल पाते तो थोड़ा बहुत हेट्रेड भी मिल सकता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को आर्ट ऑफ लिविंग के अतिरिक्त बैलेंस ऑफ लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, तब जाकर के ये जो लेटर एज में प्रॉब्लम आ सकती है रिलेशन के रिगार्डिंग वो देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी तरह का स्लोनेस आप जैसे जातकों को पसंद नहीं होता है, क्योंकि तुरंत एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, वर्क करना, रिजल्ट गेन करना, इसकी आदत यहाँ पर देखने को मिलती है। अपने लाइफ को अपने अनुसार जीते हैं, इसलिए एंजॉय करने की आदत ये देता है। कोई भी आपके थॉट एक्शन को कभी भी जज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इंस्टेंट रिएक्ट करने वाला होता है। इसीलिए पहले एक्शन लेना, देन थिंकिंग करना, ये नेचर में आता है। बहुत ज्यादा पैसा कमाने की चाहत प्लस लीडरशिप और मैनेजमेंट की क्वालिटीज यह पाम स्किन टेक्सचर दे देता है। स्पोर्ट्स लवर भी, जिम लवर भी और एक्सप्लोरिंग थ्रिल एक्साइटमेंट टाइप का नेचर भी यह यहाँ क्रिएट करता है। तो ये पूरा आपका नेचर पर्सनैलिटी नहीं, ये पूरा बेसिक आपका खासकर डिटेल में जानकारी दी गई है, जिसके बिहाव पर अब सभी तरह के लाइंस एंड प्रेडिक्शन गवर्न होने वाले हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे जुपिटर माउंट के विषय में। जुपिटर माउंट के ऊपर जितनी भी अपर पोर्शन की लाइंस होती है ये सब एम्बिशन बनाती है, लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा बनाना शुरू करती है। जैसे आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं या जिनके प्रति आपकी चाह है, उनके प्रति करने का भाव ही नहीं बल्कि पूरा सामर्थ्य रेखा देती है कि आप जिसके प्रति भी करने का भाव रखेंगे उनके लिए बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोगों की इच्छाएं, मनोकामनाएं या पूरा कार्य आपके खुद के भाग्य से, खुद के कर्म से और खुद की चाह से हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिर्फ गिने चुने कुछ लोगों के प्रति ही अपनी भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा फल देता है समाज के लिए। इसलिए अगर आप सामाजिक कार्य जैसी चीजों में लगना चाहते हैं या बड़ा ट्रस्ट एनजीओ क्रिएट करना चाहते हैं, इवन ये कॉम्बिनेशन तो पॉलिटिशियंस के पाम में भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि अंततः समाज को किसी भी माध्यम के द्वारा या किसी भी पद के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर लाभ देने की योग्यता ये रेखा दे देती है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में बड़े ट्रस्ट बनना, बड़े ग्रुप क्रिएट होना या बड़े वीआईपी लोगों से जो है कनेक्शंस, ये कॉम्बिनेशन हमेशा से दिलवाता है और ये बस 42 के एज के बाद में आपको एक्टिवेट हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब बड़े स्तर पर काम करने की प्रेरणा आती है, मास पीपल के लिए कुछ करने का भाव आता है, तो ये रेखा हमेशा से सपोर्ट दिलाती है और ऐसे सभी तरह के भाग्य या अपॉर्चुनिटी डेवलप करती है जिससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप हो सके या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेजरली ले सके। और ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन टॉप पोजीशन अथॉरिटीज के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कि और भी यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन है जो लाइफ लाइन और माइंड लाइन से कनेक्टेड है। ये भी एम्बिशियस टाइप का थिंकिंग देती है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जीवन के स्तर में लगातार उन्नति होना। इसीलिए ये रेखा हमेशा से व्यक्ति को बड़ी सोच, बड़ी चाह
और बड़ा काम करने की प्रेरणा देती है और असंतुष्टि का कारण निर्मित यह कर देती है, क्योंकि नियम ही है प्रोग्रेस लाइन का कि लगातार तरक्की जीवन में होना चाहिए। तो कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन करने के अतिरिक्त ये रेखा कभी भी चैन से जो है बैठने नहीं देती और अच्छा और ज्यादा करने के लिए प्रेरित करती है। इन सब के अतिरिक्त जब आड़ी रेखा आना शुरू हो जाए तो यह कॉम्बिनेशन फिर दयालु, कृपालु, मददगार, हॉस्पिटैलिटी, वो सभी तरह का कॉम्बिनेशन जिससे आपके द्वारा दूसरों को लाभ मिले या फिर आप जो है पुण्य अर्जित जीवन में कर सकें। तो सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति यह देता है। तो अगर किसी भी तरह के मंदिर में या किसी भी तरह के ट्रस्ट में जा करके लगातार सर्व किया जाए तो यह कॉम्बिनेशन भाग्य बहुत ज्यादा प्रबल कर देता है पुण्य के द्वारा, और पुण्य फिर बच्चों के द्वारा यहाँ पर फलित होने वाला होता है। इस तरह से जुपिटर इंडिकेट ये भी करता है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग अपने लाइफ में ट्रैक करने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर ज्ञान है और ज्ञान के बदौलत यहाँ पर धन आकर्षित करने की योग्यता रखता है। और मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लाइंस साइड इनकम और मल्टीपल इनकम डेवलप करती है। जैसे मरकरी के ऊपर मल्टीपल लाइंस रेंटल इनकम के लिए, इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा आपके सैटर्न की तरफ झुक रहा है या अकेले सैटर्न माउंट तक पहुंच भी पा रहा है। तो इस कंडीशन में अपना बिजनेस, अपना एम्पायर क्रिएट करने के संपूर्ण योग होते हैं, और खासकर फाइनेंस सेक्टर में यह कॉम्बिनेशन जुपिटर के एनर्जी के कारण से ग्रोथ बहुत अच्छा दिलाता है। तो इस कंडीशन में अगर आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहें तो जरूर से जरूर कोई किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन या फर्म या कंसल्टेशन या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर जो खासकर फाइनेंस से रिलेटेड हो, डेफिनेटली आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी तरक्की और उपलब्धि जो है हासिल होने वाली रहेगी। सही सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस सब कुछ मिलता है। बस कंडीशन यहाँ पर एक यही अटकी है कि जो प्रोमिनेंट स्क्वायर के साइंस होने थे उसमें अभी भी थोड़ा सा कमजोरी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे अभी जो है बनते बनते रह रहे हैं। बाकी राजा लूप का कॉम्बिनेशन जो है वो तो आया ही है, जिसके कारण से यह स्टेटस लाइफ में आपको अच्छा देने वाला है। लेकिन अगर ये स्क्वायर का साइन और प्रोमिनेंट हो गया तो प्रोमिनेंट सिक्योरिटी, खासकर रिसोर्सेज और आपके कंफर्ट और मटेरियलिज्म को लेकर के लाइफ में यह देगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको आपके जुपिटर को एनर्जी देने के लिए खासकर पीपल का और केले का पेड़ लगाना चाहिए और बहुत अच्छी सेवा करनी चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको इतना ज्यादा, खासकर जुपिटर सबसे पहले तो सुकून देते हैं, जितना भी ये आनंद होता है, खुशी होता है, इसके कारक ही जुपिटर है, हैप्पीनेस के। तो ये भी आपके लाइफ में सबसे पहले आएगा या इससे जुड़े तत्व जीवन में बहुत आने लगेंगे। फिर बाद में जाकर के सेकंड एंड थर्ड लेयर में इसका जो रिजल्ट है वो हमें खासकर प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, मटेरियलिज्म के रिगार्डिंग और फिर फाइनल स्टेज में सोसाइटी के रिगार्डिंग देखने को मिलता है, जिसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सोशल स्टेटस है, वो इनहेंस होता है। इसके साथ में आप सैटर्न माउंट के ऊपर देख सकेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं जो टेम्पररी बेसिस की लक को इंडिकेट करती है। इन सब में सिर्फ एक रेखा है जो आपकी पहुंच पा रही है, जो खासकर सन माउंट के नीचे से स्टार्ट हो रही है। इसका यही तात्पर्य होता है कि आपको हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर तरह का एक्सपीरियंस लेना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन ओवरऑल आपके जीवन में स्टेबिलिटी अपने खुद के काम से, जो बिल्कुल निचले स्तर से शुरू किया गया है, बस सिर्फ अपने आत्मबल, आत्मविश्वास पे, अपने मन के अधीन होकर के वहां पर जाकर के आपको प्रॉपर सक्सेस मिलने वाला है, या कहने प्रॉपर वो काम पूरा होने वाला, प्रॉपर संतुष्टि, सुकून, शांति आने वाली है। क्योंकि दूसरे तरफ जितनी भी भाग्य रेखा हम देख पा रहे हैं, जैसे कि ये केतु से रिलेटेड ये लाइन आप देखेंगे, इस कंडीशन में और खासकर फिश सिंबल के कॉम्बिनेशन में घर परिवार के द्वारा, लीनिएज के द्वारा बिजनेस हैंडओवर किया जाता है, नहीं तो प्रॉपर्टी हैंडओवर की जाती है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे मून लक लाइन का कॉम्बिनेशन है, जो जन्म स्थान से दूर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है सक्सेस की, नहीं तो यह कॉम्बिनेशन फिर बाहरी दुनिया लोग या फिर बाहरी दुनिया से जो जुड़े लोग हैं जैसे पार्टनर और उनके फैमिली, वहां से भी लक अपॉर्चुनिटी इंडिकेट करता है। मोर ओवर ये कॉम्बिनेशन यहाँ आपके मन को बतलाता है कि मन के अनुसार कोई भी कार्य सरलता से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन जब भी मस्तिष्क रेखा पे भाग्य रेखा ऐसी रुकती है तो मानसिक असंतुष्टि के कारण अपने काम में परिवर्तन यह रेखा करवाती है। इसके अतिरिक्त और भी मरकरी लाइंस आपके पाम में डेवलप हुई, जो नए नए तरह की स्किल, स्पेशलाइजेशन, लर्निंग्स की तरफ लेकर के जाती है। लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन मनी ट्रायंगल को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन सीखने की क्षमता या आदत को तो बढ़ावा दे दिया, लेकिन प्रॉपर स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट जैसी चीजें अभी भी यहाँ पर नहीं है, जिसके बिहाफ पर जो है एम्पायर क्रिएट किया जा सके।
दूसरे तरफ एंसेस्टर ब्लेसिंग्स तो यहाँ पर इस रेखा के अतिरिक्त आ रही है, जो अगेन हेल्थ लाइन के अतिरिक्त भी आती है, जो बड़े एक्सीडेंट लॉसेस नहीं होने देती, बचा लेती है, पैसों की कभी कमी होने नहीं देती। और इस कंडीशन में अगेन बैक पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग आपके पितृ पूर्वजों की कृपा से भी रहता है। अब यहाँ पर ये रेखा जो है रुक रही है करेक्ट, इसका अगर हम जजमेंट लें तो ये समय आ रहा है 40 का, 39 एंड 40 का, और जस्ट उसके पहले ही सन माउंट से अनदर लाइन बिल्कुल नीचे से प्रारंभ हो रही है और ये समय आ रहा है 37 एंड 38 का। तो इस कंडीशन में यह नए तरह के वर्क और नए तरह के इंटरेस्ट, नए तरह के सराउंडिंग एनवायरनमेंट की तरफ लेकर के जा रहा है, जो कंटिन्यू होने वाला रहेगा और आपको अप्रोक्स 60 के एज तक अपना लक देने वाला है। तो इस स्थिति में सन माउंट इंडिकेट करता है सोल के पर्पस को या संपूर्ण सोल को, उसके नीचे इसका डेवलपमेंट होना और माइंड लाइन के नीचे होना इस बात को बतलाता है कि जिस चीज में भी आत्मविश्वास है, आत्मबल है और चेष्टा बल है, यानी इच्छाएं हैं, उसके प्रति नए स्तर पर आपको काम प्रारंभ कर देना चाहिए, वो भी इसी साल। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं और यहां से नए कनेक्शन, रिलेशन और अपॉर्चुनिटीज आने के कारण से अपग्रेडेशन, प्रमोशन एंड ग्रोथ अपने काम में आपका बहुत अच्छा होने वाला रहेगा, क्योंकि लक लाइन में चेंज होना, करियर में चेंज होना और उसी के बिहाफ पर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, पीपल्स में चेंज होना, काम करने के तौर तरीके में चेंजेस आना इंडिकेट कर देता है और सेटन से कनेक्शन एंड रिजल्ट बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी देता है। तो ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जो अभी वर्तमान से लेकर के 40 के मध्य का समय है। किसी भी तरह के नए काम में आपकी इन्वॉल्वमेंट होना तय है और फिर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, टेम्पररी बेस अपॉर्चुनिटी, अर्निंग्स, ये सब आपको जिंदगी में मिलेगा। सैटर्न के ऊपर भी बहुत सारी हल्की हल्की सूक्ष्म रूप की रेखाएं हैं। इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है तो ये रेखा आकर इंडिकेशन देती है कि आपका काम मल्टी सिटी का होगा, मल्टी नेशन का हो जाएगा, क्योंकि इसके कंफर्मेशन के लिए भी हमें सन की जरूरत पड़ती है और सन के ऊपर में प्रोमिनेंट मैनर में आपका डबल स्क्वायर का कॉम्बिनेशन आ रहा है। एक ही अगर स्क्वायर हो जाए तो इस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ी तरक्की होती है, लेकिन जब डबल हो जाए तो इस स्थिति में मल्टीपल प्रॉपर्टीज का होना, मल्टीपल हाउसेस का होना, वो सभी तरह की चीजें जो इंडिकेट कर दे कि ये आप रॉयल एक इंसान है या रॉयल्टी की तरफ जा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, तो वो रॉयल्टी कैसे प्रूफ होगा? वेल्थ के द्वारा, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी के द्वारा, गुडविल के द्वारा। ये साइन सिक्योरिटी को इंडिकेट करता है, जिसमें आप जैसे जातक अपने खासकर दम से, अपने नाम से जिस भी तरह का काम करते हैं वहां पर बरकत मिल जाती है। सन माउंट के ऊपर में सिर्फ अगर कुछ डिफिकल्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये माउंट आपका डेवलप भी अच्छा है, तो ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब मल्टीपल लाइंस होती है तो ये मल्टीप्लिसिटी में इन्वॉल्व करने के कारण बहुत ज्यादा भागा दौड़ी कराती है। इसीलिए इस स्थिति में अधिकतर कार्य आधे अधूरे होते हुए या बीच में रुकते हुए, थोड़ा बहुत अधिक तनाव आते हुए देखने को मिलता है, जिसके कारण बाकी जो साइंस है वो डेवलप नहीं हो पाती कम ऊर्जा के कारण से, और यशस्वी योग का निर्माण भी थोड़ा सा रुका हुआ है। तो इस तरह के सन में साफ रूप से देखा जा सकता है कि काफी ज्यादा पोटेंशियल है एक रॉयल पर्सनैलिटी होने की, रिस्पेक्ट, फेम पाने की, काफी ग्रेट गुडविल और एम्पायर क्रिएट करने की। लेकिन जितना भी इतनी सारी लाइन्स हैं, ये कंफ्यूजन, डाउट और डिस्ट्रैक्शंस के अतिरिक्त आपकी एनर्जी को खत्म करेगा। इसीलिए यहाँ पर सूर्य देवता की आराधना या सूर्य की ताकत को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके सोल पर्पस कंप्लीट होगा। और जो ये अनदर लाइन निकली है जिसके बिहाफ पर ट्रायंगल का साइन बन रहा है माइंड लाइन पे, ये मल्टी मिलियनियर कॉन्सेप्ट होता है यूनिक आइडियाज के द्वारा, ग्रेट लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के द्वारा। तो ये कॉम्बिनेशन जो प्रॉपर एक रईस, समृद्ध, धनवान बनने के होते हैं वो यहाँ देखने को मिलने लगेंगे। इसके बाद में कोई भी आपका बाल से बाका नहीं कर सकता, क्योंकि क्रॉस या ऐसा नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। बाल से बाका करने का बदनाम जैसे ये सब चीजें आपके जीवन में नहीं होगी। और आउटर मार्स के तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, उल्टा सीधी खड़ी रेखा है। तो रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति ये रेखा दिलाती है, शत्रु हंता योग का निर्माण करती है। तो जो भी दुश्मन बनते हैं अपने आप ही नुकसान में जाने लगते हैं, लोन जितना भी लें चुका देंगे, और कोई बीमारी से ग्रसित होकर जाना, ऐसे कॉम्बिनेशन ये और सन का इस तरीके का एलिमेंट नहीं देता है। उल्टा ये तो यही बतलाते हैं कि आपके फादर और खासकर आप जिस लीनिएज में वो काफी ज्यादा रिसोर्सफुल रहे हैं और उन्होंने डोनेशन और अनाज का दान या समाज के लिए भी काम जो है बहुत अच्छा किया है। इसके अलावा मरकरी के ऊपर देख सकेंगे कि मल्टीपल लाइंस का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो यह कॉम्बिनेशन
मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। ये इस बात का प्रूफ है कि आईक्यू इंटेलिजेंसी अच्छी है। दूसरा, हार्मोन्स बहुत अच्छे मेंटेन करता है, स्किन टेक्सचर अच्छा मेंटेन करता है क्योंकि इसी में महारत मरकरी की है। बोलचाल की कला में माहिर बनाता है, जिसके कारण से अपने बातों से, व्यक्तित्व से, चरित्र से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की योग्यता बहुत अच्छी हो जाती है। लोग आप जैसे जातकों के द्वारा हील होते हुए देखने को मिल जाते हैं। यह कॉम्बिनेशन प्रॉपर मनी अट्रैक्ट करने के लिए, बिजनेस क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा माना जाता है। अगर इस मरकरी को प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए तो ये सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा भी काफी अच्छे रिजल्ट फेम के अतिरिक्त दिलवा देता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फाइनेंस के लिए, इसके अलावा सेल्स के लिए, हाई लेवल ऑफिशियल के लिए और इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 5 से अधिक रेखा को मेडिकल सिग्माटा कहा जाता है। और इसका तात्पर्य है कि हाथ में शिफा है। इसका भी और गहराई से तात्पर्य है कि टैलेंट अच्छा है, स्किल अच्छा है, अपने किसी भी तरह के काम को लंबा ले जाने की और लाभ प्राप्त करने की। तो ये मरकरी बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, तो अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक कॉम्बिनेशन को बतलाता है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल लाइंस तो है, लेकिन बच्चों का कंफर्मेशन अभी हम शुक्र से दोनों पाम को लेकर के करेंगे। इसके बाद में माता पिता के प्रति भी सेवा का भाव और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी का ये कॉम्बिनेशन गोपुच होता है। हार्ट लाइन के ऊपर में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बाकी इसके अलावा पूरी हार्ट लाइन आपकी यहाँ पर अपने आप को बैलेंस कर पा रही है। थोड़ा बहुत इमोशनल हर्ट होने के चांसेस 42 में और एक अराउंड 46 के एज में आपको देखने मिलेगा। थोड़ा फ्रॉड चीटिंग आपको हो सकता है, धोखा इस कंडीशन में मिल सकता है, खासकर मनी से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पर जो हार्ट लाइन है पूरी की पूरी जुपिटर की तरफ गई हुई है, जो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग बनाता है। लेकिन शुरुआत में जो बताया गया कि पाम स्ट्रक्चर सेंसिटिविटी को मेंटेन करना शुरू करता है, क्योंकि बिजनेस और प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में देना है। परंतु इन सब के बावजूद भी किसी का चाहते हुए भी बुरा ना कर पाना, हमेशा सबकी अच्छी, खासकर सोच रखना, अच्छी नीयत रखना, सबका फायदा ही देखना, देने का भाव रखना, ये सब इस हार्ट लाइन के अतिरिक्त होता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन उदार हृदय को बतलाता है, जिसके कारण से कभी भी कोई लिमिट देने में, सहयोग करने में, चाहे वो प्रेम, दुलार, प्यार हो, धन से संबंधित कोई कार्य हो या रिसोर्सेस से संबंधित, सब कुछ ये हार्ट लाइन देने में खुशी रखती है। इसलिए देने का भाव बहुत ज्यादा अच्छा होता है और साफ सुथरे दिल के व्यक्तित्व को बतलाने के अतिरिक्त यही बतलाता है कि आपसे जुड़े लोगों को आपके द्वारा बहुत अच्छे लाभ रहने वाले हैं। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम डेली सुनना शुरू करते हैं तो वो सभी तरह की एनर्जीज लाइफ में अट्रैक्ट होगी, जो आपको इमोशनल स्टेबल रखने के साथ में, मेंटल पीस क्रिएट करने के साथ में डिजायर फुलफिलमेंट आपके लाइफ में दे सकेगी। तो सुनना और अंततः इसका पाठ करना बहुत ज्यादा आपको अत्यधिक शुभ फल देने वाला रहेगा। जब भी स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी बहुत भी टफ होती है, जैसे हेल्थ वाइज या प्रॉपर डेवलपमेंट वाइज, तो थोड़े बहुत ऐसे आइलैंड के साइन आते हैं जिसमें ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी की थोड़ी कमी होती है। लेकिन उसी में जब प्रोग्रेस लाइन निकल जाए तो यह खासकर देवीय शक्ति और कृपा के अतिरिक्त जीवन में उन्नति को बतलाता है, विपरीत राज्यों को निर्मित करता है कि कठिन परिस्थिति और ज्यादा उन्नति जीवन में और ज्यादा साहस, बुद्धि, योग्यता लेकर के आएगी। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में 16 के बाद से क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हुई है और अपने एफर्ट से रिजल्ट गेन करना या सक्सेस गेन करना 20.5 के एज में दिखाई दे रहा है। इन सब के बावजूद भी माइंड लाइन के ऊपर आइलैंड ही बना है, तो यानी यह कॉम्बिनेशन स्टडीज के लिए, करियर के लिए, अननेसेसरी प्रेशर में इन्वॉल्वमेंट रखने के लिए बहुत ज्यादा अपने नेगेटिव रिजल्ट शो किया है, जिसमें मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन एंड डाउट दिया है। और ये समय 19.5 से लेकर के 23 के मिड का था। इसके बाद माइंड लाइन ठीक चली आपकी यहाँ से लेकर के 27 एंड 8 तक। उसमें हल्का फुल्का राहु यानी इल्यूजन्स आते रहे, यानी बहुत बड़े बड़े स्तर के डिजायर, पर रिजल्ट नहीं मिल पाया। फिर वापस से आइलैंड का साइन यहाँ पे बन गया 28 से लेकर के 32 के मिड में। तो ये पीरियड फिर से मेंटल डिस्टर्बेंस में रहा, जिसमें बहुत सारे प्लानिंग तो मतलब निर्मित किए गए, लेकिन एग्जीक्यूशंस नहीं हो पाए, रिजल्ट नहीं मिल पाया। उसी के अतिरिक्त 25 एंड 6 में अपने एफर्ट से अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिला। दूसरा फिर से ये गेन दिखा रहा है आपको 38 और 9 के एज में, जो अभी आने वाला है।
और इसके बाद में फिर ट्रायंगल का साइन बना रहा है प्रोमिनेंट मैनर में। ये समय है आपका 41 से लेकर के अराउंड 45 के मिड में। ये ट्रायंगल जब सन के नीचे बनता है तो अगेन नया घर लेना, प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी क्रिएट करना या एम्पायर क्रिएट करना, वो सभी तरह के कार्य जिससे आपका पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ सके समाज में, अपने जीवन में, ये वो ट्रायंगल होता है। तो ये ट्रायंगल में हमेशा सन की भूमिका रहती है, लेकिन आपके केस में लक लाइन की भूमिका ज्यादा है। तो ग्रेट लेवल का मनी इस पीरियड में आपको अट्रैक्ट होने वाला है और सभी तरह के इन्वेस्टमेंट ये 41 से 45 के पीरियड में फ्रूटफुल साबित होंगे। और फिर जैसे ही 48 क्रॉस करते हैं तो ये ट्रायंगल जो बना दिया है ये यहां तक आते आते मल्टी मिलियनर बनेंगे। लेकिन माइंड लाइन काफी ज्यादा शॉर्ट कैटेगरी क्या है आपकी। ये जो माइंड लाइन होती है ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करना पसंद नहीं करती है कि हर बात की जड़ तक जाया जाए, कुछ ना कुछ सोचा विचारा जाए, किसी ना किसी चीज में लगा जाए, क्योंकि ये माइंड शॉर्ट होना मतलब सीधे सिंपल नियम लेके चल रहा है लाइफ में, क्या करना है, कैसे करना है, दैट्स इट। उसके आगे क्यों, क्या और पूरी कहानी ये सब जानने में ये माइंड इंटरेस्टेड होता ही नहीं है। इसीलिए इस स्थिति में एकेडमिक गेन्स बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेजेस नहीं होते हैं, इन डेप्थ नॉलेज नहीं होते, लेकिन ये माइंड स्किल्ड बेस्ड वर्क के लिए बहुत अच्छा होता है, लोगों से काम कराने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर इजी गोइंग में ये वर्क कराना पसंद करता है। बहुत ज्यादा आपाधापी निर्मित करना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में पड़े रहना, बहुत ज्यादा पास्ट के इवेंट्स को सोचते रहना, फ्यूचर की स्ट्रेस लेना, ये माइंड लाइन है ही नहीं वैसा। आज वर्तमान क्या है, कैसे ठीक होगा, क्या चल रहा है, बढ़िया है, दैट्स इट। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिस भी चीज में प्रॉपर स्किल स्पेशलाइजेशन होता है उसी के बिहाफ पर एम्पायर क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है। परंतु इन सब के बावजूद भी थोड़ा बहुत भी इस माइंड लाइन को अगर बढ़ाया जाए या इसकी ताकत को और ज्यादा निखार दिया जाए, जो खासकर अभी थंब पे हमने बताया वही सजेशन से, तो यह कॉम्बिनेशन आपको और ज्यादा हिम्मत, हौसला, बुलंद किस्म की प्रवृत्ति, सहन शक्ति या केले की और बड़े स्तर पर आपको धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, सफलता, उन्नति जैसे चीजों में लाभ देना शुरू कर देगा। क्योंकि जैसे ही ये थोड़ा और डेवलप होता है तो डायरेक्ट मार्स से इसका कनेक्शन हो जाएगा आउटर, और जैसे ही इससे कनेक्शन होता है तो फिर तो और ज्यादा कूलनेस, कामनेस व्यक्तित्व में आता है और एक्सट्रीम पावर मेंटल लेवल पे आने के कारण से सॉल्यूशन अपने आप से जनरेट होता है। हर चीज के क्रिया के पहले ही समाधान जो है निकलना शुरू होता है। फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग बना देता है। तो फिर इस कंडीशन में जो शॉर्ट माइंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आवेश, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इमीडिएट किसी चीज को छोड़ देना, ज्यादा लंबा लेके नहीं चलना, ये सब चीजों में बहुत अधिक जो है सुधार देखने को मिल सकता है। बाकी ट्रायंगल और इस तरह के कॉम्बिनेशन तो आपको अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स 2 बार लाइफ में देने वाले हैं। लाइफ लाइन के ऊपर में यहां पर आपकी एक आइलैंड की साइन बनी। ये जो आइलैंड बनता है लाइफ लाइन पे, ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है और लो एनर्जी के तरफ लेकर के जाता है, जिसके कारण से किसी भी काम में पूरा एफर्ट नहीं डल पाता या थोड़ा सा रेस्ट जोन की तरफ लाइफ जो है जाती है। ये समय जो हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगलिंग इंडिकेट हुआ है, ये आपको था 24 से लेकर के अराउंड 28 के मिड में। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन और पित्त से रिलेटेड समस्या जो है मार्स की एनर्जी के कारण ज्यादा आती है। कोई ज्यादा प्रोग्रेस, ग्रोथ नहीं, हल्के फुल्के माइंड लाइन पे दिखाई दिए थे, फिर उसके बाद जाकर के जो है ज्यादा परिवर्तन आ रहा है। और इस तरह की सभी रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। अपने एफर्ट से रिजल्ट देने वाली लाइन्स ये 26 में, 28 में, 30 के एजेस में रिजल्ट दी। जब भी लाइफ लाइन से ही कनेक्टेड लाइन निकलती है तो इस कंडीशन में खासकर अदृश्य शक्ति जीवन में निर्मित होती है, पितृ पूर्वजों की कृपा निर्मित होती है, वहां से लाइफ में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और ये समय था 30 एंड 31 का, करेक्ट। इसके बाद से और इनिशिएशन एफर्ट्स आपने लेने शुरू किए, जिसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हुए और क्वालिटी ऑफ लाइफ 32 के एज में फिर से पॉजिटिव मैनर में चेंज हुई। वापिस से इसने चेंजेस अडॉप्ट किए हैं अराउंड आपका 35 एंड 6 के एज में, और अभी तो 39 के एज में बहुत बड़ी तरक्की आनी बाकी है। प्रोग्रेस लाइन शुक्र से संबंधित निकला हुआ है और शुक्र यहाँ पर पार्टनर को, आपके फैमिली को इंडिकेट करता है। और यहां से निकलने वाली रेखा इस बात को बतलाती है परिवार में सदस्य की बढ़ोतरी होने वाली है, बहुत अच्छे भाग्य निर्मित होने वाले हैं, जो उनके सहयोग से किसी भी तरह का काम जो है बनने वाला है, जो मनवांछित फल के अतिरिक्त होने वाला है। क्योंकि इस तरह की प्रोग्रेस लाइन के जस्ट बाद में 99% केसेस में लाइफ लाइन की एनर्जी अच्छी हो जाती है
जो कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म की तरफ जाती है पूरी की पूरी लाइफ। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रोग्रेस लाइन के बाद कोई बड़ी लाइन नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन लाइफ लाइन पे नहीं है, उल्टा प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू निकलता जा रहा है और उसमें भी छोटे छोटे ट्रायंगल और ज्यादा डिजायर फुलफिलमेंट को, अच्छे खासे ट्रैवलिंग्स को, नए नए तरह के इनिशिएशन एक्शंस को इंडिकेट कर रहा है और उसमें फैमिली लाइफ और करियर दोनों को इनफ लेवल पे बैलेंस करने की क्षमता और लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन ये जो शुक्र की तरफ झुका है ये प्रॉपर बतला रहा है। और इस प्रोग्रेस लाइन के निकलने के थोड़े समय के बाद ही आपकी जो खासकर सपोर्टिव है गार्डियन एंजल लाइन है, जो आपको प्रॉपर सपोर्ट 30 के एज से दे रही है दृश्य अदृश्य शक्तियों के द्वारा, जिसमें सभी तरह के बाधा अड़चन रुकावट, चाहे हेल्थ हो, फैमिली हो या चिंता हो, उन सबसे मुक्ति मिल रहा है। ये देख सकते हैं कि ये रेखा निकली 39 के एज में और उसके बाद में यहाँ पर अराउंड 40 एंड 41 के मिड में ये सपोर्टिव लाइन एंड हो गई। दूसरी लाइन जनरेट हुई जो नए लोगों को जिंदगी में आकर्षित कर रहा है, परिवार के सदस्य 39 से 41 के मिड में बढ़ा रहा है, लेकिन सपोर्टिव लाइन पूरी की पूरी एंड हो गई। इसका एक ही तात्पर्य होता है कि इतनी योग्यता आ जाती है कि किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, उल्टा सहयोग देने की क्षमता जीवन में आती है। तो काफी गोल्डन पीरियड आपकी जिंदगी में आने जा रहा है, जिसका कंफर्मेशन तो हर तरफ से बार बार आया है, माइंड लाइन से भी, लक से भी, लाइफ से भी। इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं चाहिए। सबसे गोल्डन पीरियड एंड एरा आपका 40 और 41 के मिड से स्टार्ट होने वाला है, यानी 2028 करेक्ट। यहां से कंटिन्यू जीवन में डिजायर फुलफिलमेंट और सभी तरह की उपलब्धि तरक्की रहेगी। कोई स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, डिस्टर्बेंस, हानि, ये सब चीजें नहीं है। शुक्र की तो एनर्जी बहुत अच्छी हुई है, तो इस कंडीशन में पीस, हैप्पीनेस, प्लेजर, फुलफिलमेंट ही लाइफ में होता रहता है। बहुत ज्यादा शौकीन किस्म की प्रवृत्ति देता है ऐसा शुक्र, रईस भी बनाता है, खर्च करने में भी माहिर बनाता है। लेकिन इस शुक्र में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चंद्रमा की तरफ से, ये जो क्षेत्र यहाँ पे दबा हुआ है किसी भी तरह का एडिक्शन दे सकता है। तो गलत संगत आदत से यहाँ पर बचना और बेफिजुल के डर, भय, चिंता और खासकर नजर दोष, हवा बाधा जैसी चीजें भी इसमें आती है। थोड़ा इन सब चीजों से बचने के लिए पहले से ही प्रोटेक्टिव मैनर, तंत्र मंत्र जैसी चीजों की तरफ थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर आपको रखना रहेगा। बाकी ये शुक्र सभी तरह के सुख सुविधा, भोग विलास यहाँ पर आपको देने वाला है। मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सब कुछ देने वाला है। बहुत खुशहाल फैमिली एंड मैरिड लाइफ को यह देने वाला है। अब जब भी यहाँ पर शुक्र के बिल्कुल निकट पे यहाँ देखेंगे आप मल्टीपल लाइंस होती है, तो यह कॉम्बिनेशन बच्चों का ही होता है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको इन सब तरह की लाइंस में देखने को मिलेगा। और छोटी और बड़ी सब कॉम्बिनेशन होता है। 3 लाइन के कॉम्बिनेशन में 3 बच्चे का ही योग होता है, पर बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर एट द एंड प्रूफ हो रहे हैं बहुत अच्छे से। लव, केयर, अटैचमेंट, फुलफिलमेंट और एट द एंड मोक्ष, मुक्ति, इच्छा, मनोकामना की पूर्ति के बाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेफ्ट पाम में देखेंगे तो ये जो एडिक्शन वाली बात बताई थी वही चीज यहाँ पर भी आती है। ये जब हल्का सा चंद्रमा की तरफ झुक जाए तो इसे विया लाइसा विया कहा जाता है। और इसमें जरूरी नहीं है कि किसी भी तरह का नेगेटिव ही एडिक्शन हो, लेकिन ये कॉम्बिनेशन फिर थोड़ा सा सीक्रेटिव बनाना शुरू करता है, रहस्य बहुत ज्यादा निर्मित करना शुरू करता है। बहुत ज्यादा यहाँ पर सीक्रेट जो होते हैं वही कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मेंटल प्रेशर को बढ़ाना शुरू करते हैं। तो इस कंडीशन में कभी भी आप जैसे जातकों को इनलीगल मैनर में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट या 2 के 4 जैसे काम में नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें अंततः नुकसान ही देखने को मिलता है और एडिक्शन फिर आता ही है। दूसरा, लेफ्ट पाम इंडिकेट करता है कि भाग्य में अपने साथ बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं। तो मनी ट्रायंगल है, पैसा बढ़िया है, व्यापार है, एक से अधिक काम है, अपने दम से नाम ख्याति बनाने के लिए मल्टीपल एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सेंसिटिव इमोशनल है, लेकिन समय के साथ वो डेवलप अच्छा हुआ है, क्योंकि इनफ लेवल पे बचपन से कभी हेल्थ को लेकर के, कभी मेंटल हेल्थ को लेकर के, कभी रिलेशन इमोशन को लेकर के प्रेशर सबसे निकल चुके हैं। इसीलिए इसने मनोबल को बहुत ज्यादा बढ़ाया है और अपने एफर्ट से और पार्टनर के लक से, बच्चों के लक से और पार्टनर के फैमिली से भी काफी ज्यादा रिसोर्सेज एंड लक जो है आने वाले टाइम में डेवलप हो रहा है। कोई भी ज्यादा त्रुटि दोष नहीं है। मरकरी बहुत अच्छा है, तो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बड़े बड़े लाभ आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस के लिए ये साल बड़ा अच्छा है, इसलिए नए तरह के काम में डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट आपको, अगर इंटरेस्ट है, डिजायर है, तो जरूर नया काम यहां से शुरू करना चाहिए। अब ये है आपका लग्न, और जब भी वृश्चिक से लग्न राइज होता है तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आइसोलेशन में, सिक्रेटिव मैनर में,
और थोड़ा सा डार्कनेस की तरफ लाइफ को लेकर के जाता है, जिसमें बहुत सारे जो डिजायर हैं वो कहीं ना कहीं दबे हुए होते हैं। और इस स्थिति में अंततः शादी के पश्चात, क्योंकि वृषभ जो राशि होती है वो यहाँ पर रिसोर्सेज की राशि है, तो पार्टनर के आने के बाद में काफी ज्यादा रिसोर्सेज लाइफ में बढ़ते हैं। पूरी जीवन में सफलता शादी के तत्पश्चात नहीं तो जन्म स्थान से दूर जाकर के देखने को मिलती है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे लग्न को, तो ये लग्न आपका जस्ट 2 डिग्री पे है, यानी बिल्कुल यहाँ पर फ्लेवर ऐड है आपके, अर्थात तुला राशि का भी, जिसमें विशाखा नक्षत्र निर्मित हुआ है। और विशाखा नक्षत्र यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवीनेस को इंडिकेट करता है। विशाखा नक्षत्र के 2 स्वामी हैं, इंद्र और अग्नि, और इनके जो खासकर गुरु तत्व हैं, देवता हैं, वो यहाँ पर गुरु ग्रह खासकर होते हैं। अब अगर हम इसमें पास्ट में जाएं या फिर विशाखा नक्षत्र की कहानी में जाएं, तो इंद्र जो राजा है खासकर, उन्हें चाहिए विरासत यानी अपना किंगडम, और बार बार उनसे किंगडम छीना जा रहा है अनस्टेबिलिटी के कारण से, बैरियर के कारण से। उसको लीड करने के लिए अग्नि आते हैं, जो डायरेक्शन को इंडिकेट अपने आप को करता है, या पाम में जो सूर्य की हमने बात कही, आपका आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और लॉन्ग टर्म विजन। तो जब सूर्य का कॉन्फिडेंस या कह ले कि अग्नि का डायरेक्शन आता है, तब जाकर के जीवन में जितने भी द्वंद्व चल रहे होते हैं, हर चीज में 2-2 ऑप्शन लाइफ में मिलता है। वो 2 ऑप्शन हमेशा कंफ्यूजन को, डाउट को डेवलप करता है। आप कोई सा भी लाइफ का फ्लेवर उठाइए, विशाखा नक्षत्र के बैरियर ही होता है 2 ऑप्शन, चाहे वो करियर हो, रिलेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, लाइफ का कोई भी कॉम्बिनेशन हो। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पर अग्नि देवता की आराधना लगातार करनी चाहिए। इसीलिए इस स्थिति में हर दिन हवन गायत्री मंत्र के द्वारा करना चाहिए। लाइफ को पूरा डायरेक्शन मिलता है। ये जो इतना ज्यादा प्रेशर कैरी करके चल रहा है लग्न, आपका लग्न क्या हो गया, आपका बुद्धि हो गई। आपके ऊपर जो इतने सारे डिजायर हावी हो रहे हैं, चंद्रमा के साथ में राहु मंगल के एनर्जी के साथ में, सब बैलेंस होगा। पूरा चार्ट यहाँ पर पॉजिटिव और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा जैसे ही लग्न को ताकत मिलती है, क्योंकि लग्न के जो आदि स्वामी है वो बिल्कुल यहाँ पर 4th हाउस में है, जो खासकर अगर हाउस वाइज देखा जाए तो मंगल की ताकत को पूरा कमजोर कर दिया है, नीच का कर दिया है। और दूसरे जो मालिक है इसके केतु, वो कर्म में बैठे हैं। तो इस स्थिति में यही द्वंद चलते होता है कि घर परिवार को समर्थन दे, पीस गेन करें, कि काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक रहें। और केतु जब भी 10th हाउस में होते हैं, चाहे किसी भी राशि के फ्लेवर में हो, जैसे यहाँ सिंह में है, तो ये काम में बहुत बार यानी एटलीस्ट 3 बार परिवर्तन तो करवाते ही हैं। लेकिन जो इनके स्वामी हैं सूर्य, वो यहाँ पर 7th हाउस में है, तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी डेफिनेटली मैरिज के बाद में आती है। सैटर्न प्लेनेट को आप देख सकते हैं 2nd हाउस में होने के कारण फैमिली की संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दी जाती है। यहाँ पर इसके भी जो मालिक हैं वो यहाँ पर 6th हाउस में आकर के बैठे हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड काम में अच्छी खासी तरक्की को बतला देते हैं। शुक्र और बुध आपके 8th हाउस में है, तो अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स मिलना, ससुराल पक्ष से लाभ मिल जाना, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू बहुत ज्यादा जो है जीवन में तरक्की निर्मित होना, ये सब चीजें होती हैं। और अंततः यहाँ पर देखेंगे तो आपका चंद्रमा खासकर कुंभ राशि में होने के कारण से बहुत ज्यादा डिजायर, एम्बिशंस को डेवलप करता है। और उसमें भी यहाँ पर खासकर जब पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हो जाए, अर्थात पूर्व भद्र, तो उस स्थिति में यह कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम स्टेट ऑफ सोरो को इंडिकेट करता है। इसका तात्पर्य होता है कि मेंटल पीस चाहिए, सब तरह की हार्मोनी भी आपको मिल जाएगी, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा इमोशनल प्रेशर से यहाँ पर गुजरना पड़ेगा। इसीलिए जब भी 4th हाउस में राहु मंगल जैसे प्लेनेट हो जाए, तो घर के अंदर ज्यादा समय नहीं बीत पाता है सुखी रूप से, घर के बाहर ज्यादा जो है जीवन में तरक्की देखने को मिलती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ अपने एंगर को आपको बैलेंस करना है। राहु बहुत ज्यादा डिजायर दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करना है। और खासकर अपने लग्न को प्रबल करने के लिए जो अग्नि देवता की कहानी है जो बताई है, जो डायरेक्शन देते हैं, उसको प्रबल करना है। कोई भी त्रुटि फिर इस चार्ट में कमी जो है देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्म के क्षेत्र को भी गुरु देख रहे हैं। बहुत ज्यादा लाभ अर्थात हानि जो है आपको किसी भी तरीके से होने नहीं देंगे, और सभी तरह की जिम्मेदारी सही ढंग से निभाने की क्षमता भी यहाँ पर यह दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकेंगे कि विशाखा नक्षत्र के एनर्जी में हमेशा रैबिट टेंडेंसी होती है, एकदम फिनिश लाइन पे कोई काम आने वाला होता है वहीं पे रेस्टिंग होता है। इसीलिए काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, ये सब कॉम्बिनेशन तो
लक लाइन में भी दिखाई दिया था चेंजेस जो खासकर हुए थे। फोकस एम्बिशन अच्छा होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अच्छा होता है, टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, बस अग्नि की जो जरूरत है वो यहाँ पर आपको पूरी करनी रहेगी। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो जैसे ही आपको एकदम लग्न जो है पॉजिटिव होना शुरू होता है, तो वैसे भी आपकी मैग्नेटिक यहाँ पर जो है पर्सनैलिटी है, विल पावर अच्छी है। यह कॉम्बिनेशन मान के चलिए कि सभी तरह के प्लेनेट को इतना प्रोमिनेंट एनर्जी देना डिलीवर करेगा कि सब तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकेगा। जैसे बहुत ज्यादा फोर्थ हाउस में प्रेशर होने के कारण जो डिटैचमेंट आते रहते हैं, इमोशनल अनस्टेबिलिटी आती रहती है रिलेशनशिप में, खासकर जैसे मदर से या फिर अनदर रिलेशन से भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन और फिर फुलफिलमेंट ना हो पाना, ये सब चीजें पूरी यहाँ पर बैलेंस आपकी जो है हो सकेगी। सभी तरह के पद प्रतिष्ठा सम्मान आपको बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा देखने को मिलने लगेंगे। जितनी भी डिजायर खासकर रॉयल्टी को लेकर के है, लॉयल्टी को, स्टेबिलिटी को, ये सब चीजें भी पूरी हो सकेगी। स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन, रिकॉग्निशन, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब चीजें आपको यहाँ से 10th से जो है प्रॉपर आ सकेगी। और सभी तरह का जो बैलेंस चाहिए लाइफ में, पीस एंड हैप्पीनेस को लेकर के, क्रिएटिव वर्क को लेकर के, वो भी यहाँ पर हो सकेगा। तो काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस एक तो 29 के एज में इस तरह के लग्न में, और फिर एक अराउंड 41 के एज में देखने को मिल जाता है, जो अभी आने वाला है आपके जीवन में 28 और 9 में, 2028 में। फिर इसके बाद में षडबल ये बताता है कि किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे कम है। तो सूर्य के पास काफी अच्छा है, तो मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज, वर्किंग कैपेबिलिटी, ये सब कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। लोगों से काम कराने की क्षमता, प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। सबसे ज्यादा वीकनेस में जुपिटर चल गए, जो कि आपके लगन के नक्षत्र और राशि के नक्षत्र दोनों के देवता जो है इसमें गुरु है। और गुरु की जब भी वीकनेस होती है तो विजडम की कमी, रिसोर्सेस की अननेसेसरी कमी, इतनी सारी पॉजिटिविटी वहां दिखाई दी है जो पुण्य के अतिरिक्त आ रही है जुपिटर माउंट के ऊपर में। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर होता है, फ्रंट में काम करना होता है, एक्सपांशन होता है, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर पीपल का, केले का पेड़ लगाना और खासकर इस स्थिति में गुरु बीज मंत्र का जाप करना एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट विद इन कपल ऑफ वीक्स आपको देने वाला रहेगा। सभी तरह के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज खत्म होंगे और कोई आपको छू तक नहीं सकेगा किसी विषय में, और किसी तरह से भी इच्छा मनोकामना तुरंत पूर्ति आपकी होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। भाव बल इस बात को बतलाता है कि जिंदगी में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किस तरफ है, सबसे ज्यादा लक कहां पर अच्छा काम करने वाला है, ये पूरे संपूर्ण जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं उसकी एनर्जी के अतिरिक्त आ जाता है। तो देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी आपके 10th हाउस की तरफ है। और 10th हाउस में जैसा कि हमने देखा केतु, अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स, वो भी लाइफ में रॉयल्टी, कंफर्ट, लग्जरीज देना, और खासकर जिस नक्षत्र के अधीन है तो बहुत बड़े चेयर यानी गद्दी पर विराजमान करवाना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में खासकर आपको यहाँ पर साउथ के तरफ जो है डेफिनेटली जाना चाहिए, और साउथ टेम्पल हर साल जो है विजिट करना चाहिए। तिरुपति बालाजी यहाँ पर आप कर सकते हैं। और दूसरा, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग आपको जाने से आपके स्टेटस में, करियर में, हाँ खासकर हार्ड वर्क के रिजल्ट में काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और यहाँ पर सबसे ज्यादा वीक जोन में गया है आपका खासकर 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु का ही। हालांकि राइट हैंड में वहां पर शत्रु हंता योग वो स्ट्रेट लाइंस के अतिरिक्त आ रहा था, तो उतना ज्यादा हाफ भी यह नहीं होने वाला है। बस गुरु की एनर्जी यहाँ से हमको अच्छी करनी है क्योंकि वो 6th हाउस में है। सर्विसेज बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो सके और अननेसेसरी स्ट्रगल, मल्टीपल एफर्ट्स और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज लाइफ में ना आए। इसलिए खासकर अपने घर में भी जो आपका यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वेस्ट जोन है, इसको बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए। वहां पर हर गुरुवार के दिन दिया जलाना चाहिए और हल्दी से वहां पर थोड़ा लेप लगाना चाहिए। और 6th हाउस में जीव कार का बैठा है तो लगातार एनिमल को सर्व करना चाहिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में रोग ऋण शत्रु तो क्या कुछ भी प्रॉब्लम, आपको किसी भी तरह का इशू देखने को यहाँ पर फिर नहीं मिलने वाला है। अभी आपकी दशा भी बुध से राहु की चल रही है, अंतरदशा के अतिरिक्त खर्चों को बहुत ज्यादा ये कॉम्बिनेशन बढ़ाता है दशमांश के अतिरिक्त, लेकिन सभी तरह के अवसर फॉरेन से रिलेटेड आते हुए देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। मंगल का ही लगन में नीच हो जाना यहाँ पर अपने दम से करियर स्टेबल करने में थोड़ा सा स्ट्रगल देता है। सामने से गुरु भी नीच के हैं जिसको हमें ताकत देनी है,
लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि अपने खासकर करियर में इमोशनल बेस्ड डिसीजन मत लीजिएगा। प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच रखने के अतिरिक्त बहुत ज्यादा पार्टनरशिप में दूसरों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश मत करिएगा। तो यहाँ पर करियर आपका अपने दम से निर्मित होने वाला रहेगा, क्योंकि खासकर चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन विषयोग तो देता है, लेकिन दशमांश की कुंडली में ये एक्सपांशन की तरफ लेकर के जाता है। राहु का एक्सपांशन बाउंड्री लेस होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेल्फ मेड वर्क, सेल्फ मेड डिसीजन, सेल्फ मेड रूल्स रेगुलेशन से चलना, प्लस लॉजिक एथिक्स को लगा के प्रैक्टिकलिटी वे में काम करना, सभी तरह के पीस, हैप्पीनेस और अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ लाइफ में ला करके देगा। सूर्य की कंडीशन बड़ी अच्छी है तो पैसों की सुख सुविधा की कमी नहीं और सर्वाधिक उन्नति, तरक्की और असीमित सुख सुविधाएं जन्म स्थान से दूर, फॉरेन से रिलेटेड सभी तरह के काम में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त सेवा भाव भी आता है, सामाजिक कार्य भी आता है। तो पावर पोजीशन, अथॉरिटीज, समाज के लिए और खासकर पॉलिटिक्स के अतिरिक्त या बड़े एम्पायर क्रिएट करने के अतिरिक्त आपको इस बुध की दशा के अतिरिक्त 2027 के बाद से देखने को मिलने वाला है। इसके बाद पंचांग ये 5 एलिमेंट बताते हैं कि लाइफ का डायरेक्शन क्या है, पर्पस क्या है। इस तरह के अष्टमी तिथि पर जब भी जन्म होता है तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर वाला दिन होता है, हैवीनेस वाला दिन होता है, और अंततः इसके बिल्कुल विपरीत जाकर के कंफर्ट, लग्जरीज और एक्सट्रीम वेल्दीनेस को गेन करने की चाहत हो जाती है। इसलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा मन जो है चंचल जरूर होता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए, अच्छे खासे साहस के द्वारा सब विषयों पर उन्नति, सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने मर्जी के अनुसार आगे जीवन में बढ़ने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो हैवीनेस होती है वो खासकर इमोशंस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा होती है। तो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज इमोशंस के रिगार्डिंग देखने को मिल जाते हैं। मन का लगना नहीं लगना, बदलते रहना। तो अष्टमी तिथि के व्रत जो है इस स्थिति में जरूर करना चाहिए। एक समय पर खाना, काफी ज्यादा रिलैक्सेशन, इंटरनल पीस और इमोशनल स्टेबिलिटी देने के अतिरिक्त जिस भी कार्य में लीन रहते हैं पूरा संपूर्ण रूप से मन को वहां पर लगाता है और मनोवांछित फल अंततः दिलवाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और उसमें भी पद 2 में जब भी जन्म होता है, जिसमें लोगों को नॉलेज देना, हायर नॉलेज गेन करना, सिद्धि प्राप्त करना, कांस्टेंट रीडर होना, ये सब चीजें पद 2 में देखने को मिलती है। और ये जो नक्षत्र है, खासकर ये नक्षत्र पुराने लाइफ को छोड़ अब मोक्ष की तरफ जाने के लिए अग्रसर हो रहा है, क्योंकि जस्ट इसके बाद में उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र आता है जो प्योरली यहाँ पर पाइसेस में आता है। तो जब भी कोई प्लेनेट बहुत ज्यादा तैयार हो जाता है नेक्स्ट लाइफ के लिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए, सभी तरह के इमोशंस, फीलिंग्स को साइड में रख हायर गोल अचीवमेंट के लिए, तब इस तरह का नक्षत्र, और उसमें भी खासकर जब पद 2 हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन जितना भी अंदर साहस है, अंदर की आवाज है, उस पर काम करने के द्वारा एक्सट्रीम लेवल का रिजल्ट, खासकर मनी से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। इस कंडीशन में जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं वो भी अर्जित होते हुए देखने को मिलती है। रहस्य के प्रति जाना और खासकर अनएक्सपेक्टेड गेन्स इस नक्षत्र के अतिरिक्त बहुत अच्छा होता है। मंगलवार के दिन में जन्म होना सबसे बड़ा यहाँ पर कृपा दे देता है कि इतना हाई लेवल का डेडिकेशन आता है किसी भी काम के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, मंदिर जाना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत भी उनकी एनर्जी लेना शुरू करते हैं, जिसमें खासकर उनके लिए मंगलवार के दिन ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो श्रृंगार का सामान ही जो है दे देना, या एटलीस्ट फ्लैग जो है अपने घर में वो भी खासकर साउथ डायरेक्शन में लगा देना। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डिजायर फुलफिलमेंट जीवन में देने वाला रहेगा। और इसके बाद में जो योग होता है प्रीति, यानी एंड रिजल्ट क्या रहने वाला है पूरी लाइफ का, तो प्रीति में हमेशा से कनेक्शन, कांटेक्ट बहुत बड़े बड़े स्तर के देखने को मिल गए हैं। बहुत सारे काम तो कनेक्शन पे ही बनते हैं। धन्य ध्यान से संपन्न होते हैं। काफी ज्यादा यह कॉम्बिनेशन उत्साही प्रेमी किस्म की प्रवृत्ति देता है, सुख समृद्धि को जीवन में आकर्षित करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाएंगे उतने बड़े आदमी आप होते चले जाएंगे। और खासकर जो यहाँ पर करण होता है ये इंडिकेट करता है कि पैसा सबसे ज्यादा कहाँ से आने वाला है। और उसमें भी जब कोलव खासकर करण निर्मित होता है तो इस स्थिति में अगेन सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, मास पब्लिक के लिए काम,
क्योंकि ये जो खासकर कोलव करण है ये बड़े स्तर का पैसा देता है, झटके से बड़ा पैसा जीवन में आकर्षित करता है। तो जितने बड़े बड़े समूह रहता है, जितना बड़े स्तर पर सर्विंग रहता है, जितने बड़े स्तर पर काम को लेके जाते हैं, जितने अतिरिक्त अपने लोगों को रखते हैं, उतना बड़े स्तर का ये पैसा देता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप लाइफ का पर्पस देख सकते हैं। अगेन रिसोर्सेस और सेल्फ एक्सट्रीम डेवलपमेंट, इस लोक के बजाय जो है परलोक की तैयारी या फिर केले की मोक्ष मुक्ति की तैयारी, और अंततः सर्विंग, एक्सट्रीम लेवल की सर्विंग इस पंचांग के अतिरिक्त आ रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर बताएं। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।